अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो पुरुषों में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो किस तरह से अलग होता है, या फिर क्या अलग ट्रीटमेंट पुरुषों में दिए जाने चाहिए? ओके, ओके। ट्रीटमेंट यानी ओवरऑल हम लोग यहाँ पे साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, और बस मेडिसिन के बारे में बात करें, बीमारी के बारे में बात करें हम लोग अभी? या बीमारी के बारे में, और जैसे है कि मतलब पुरुषों में एडिक्शन भी कंट्रोल होना चाहिए एट अ टाइम, एडिक्शन और इसका दोनों का भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, या फिर काउंसलिंग साइकोथेरेपी यूजुअली मेल्स में बहुत बार कम बार यूज किया जाता है, फीमेल में ज्यादा, उनके पास में टाइम ज्यादा होता है, मेल के पास में टाइम बहुत कम होता है, तो वो कैसे ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करना चाहिए या फिर क्या ध्यान देना चाहिए? हाँ, तो ट्रीटमेंट के बारे में बात करने के लिए पहले तो सभी पुरुषों ने एक्नॉलेज करना जरूरी है, समझना जरूरी है कि अगर कुछ मानसिक तकलीफें अगर हो रही है, या एडिक्शन की समस्या बढ़ रही है, मेरे रिलेशनशिप में मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मुझे मेरे काम में कुछ अचीवमेंट्स जो मुझे जिस प्रकार से होने चाहिए, या मेरे जो भी कुछ वहां पे परफॉर्मेंस होना चाहिए, वो अगर ठीक से नहीं चल रहा है, या जो भी कुछ तान तनाव या स्ट्रेस टेंशन वाली जो भी कुछ लाइफ में सिचुएशन आ रही है, फेल्यूर हो या फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, ठीक है, बिजनेस के लॉसेस हो, तो ये जो भी कुछ स्ट्रेस तान तनाव वाली जो सिचुएशन है, ये सभी सिचुएशन जो है वो अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है। तो इसको सबसे पहले एक्नॉलेज करना जरूरी है सभी सभी पुरुषों ने, और उसके बाद जो है वो सलाह लेके उसका जो भी एक डायग्नोसिस करना है, या उसके लिए किस प्रकार का ट्रीटमेंट करना है, इसके बारे में एक्सपर्ट जो डॉक्टर्स है, साइकेट्रिस्ट है, तो उनके पास जाके इसके बारे में सलाह मशवरा करना जरूरी है। तो ट्रीटमेंट डिफरेंसेस क्या होते हैं? ट्रीटमेंट डिफरेंसेस यही होते हैं कि बहुत बार जो महिलाएं होती है वो सतर्क होती है अपने इमोशनल हेल्थ के बारे में, जो पुरुष नहीं होते हैं। तो इसलिए मैंने वो पहला पॉइंट बताया कि फर्स्ट डिफरेंस पॉइंट यही है कि सतर्क रहना जरूरी है, सतर्क होने के बाद उसको एक्नॉलेज करके उसको एक्शन लेना जरूरी है। और जब कोई भी स्ट्रेस टेंशन वाली जो तकलीफें होती है, तो उसमें ट्रीटमेंट में मेडिकेशन का रोल होता है, यानी कुछ गोली दवाई होती है उसका उसका रोल होता है, और बहुत सारे जो है जिसको हम लोग काउंसलिंग साइकोथेरेपी जो बोलते हैं, उसका भी एक रोल होता है। तो जिसमें जैसे डॉक्टर अतुल भी बात कर रहे थे अभी थोड़े टाइम पहले कि टाइम वाला जो फैक्टर है, तो पुरुष जो होते हैं हमेशा ना वो टाइम कैसे निकलेगा इसमें, और इसके वजह से इग्नोरेंस बढ़ते जाता है। तो टाइम निकालना इसमें जरूरी है। और जो एक अपना कभी कभी मेंटल ब्लॉक होता है कि मैं कैसे किसी को अपनी समस्या बताऊं, मैं कैसे खुद के जो इमोशनल जो डिफिकल्टी है कैसे एक्सप्रेस करूं। तो सभी पुरुषों ने यह समझना जरूरी है कि अपने जो दोस्त है, जो अच्छे दोस्त है, या अपने जो कोई रिश्तेदार है, या जो हमारे जैसे जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर है या काउंसलर्स है, इनके सामने अगर बात करते हैं, खास करके जो प्रोफेशनल जो यहाँ पे लोग हैं इनके सामने अगर बात करते हैं, तो हम लोग है ना इंसान को, पर्सन को एज अ होल, एज ए इंडिविजुअल समझने का कोशिश करते हैं। तो अगर कोई भी समस्या है, तो वो समस्या जो है, वो समस्या को अगर हम लोग एक्सप्रेस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, तो हल नहीं निकलेगा। और अगर हल नहीं निकलेगा तो वो समस्या बढ़ते जाएगी, और बढ़ते जाएगी तो एडिक्शन बढ़ते जाएगा, स्ट्रेस टेंशन बढ़ते जाएगा, उसके वजह से जो फाइनेंशियल लॉसेस बढ़ते जाएंगे, काम में जो मिस्टेक्स है वो बढ़ते जाएंगे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। तो ये सब अवॉइड करने के लिए ट्रीटमेंट के बारे में जो है अप्रोच है जो है, या उसका जो अपना जो उसके बारे में देखने का जो नजरिया है, वो बदलना बहुत जरूरी है।